एक बार वापस जाने के लिए कि रिवर्स पलायन जो है क्या उत्तराखंड की वो तरफ हो, उसके लिए ऐसे कार्यक्रमों की सख्त आवश्यकता है। बहुत अच्छा लग रहा है। इससे क्या होता है कि हमारे बच्चे भी आए हुए हैं। आज जो हमारी मतलब पलायन हो गया, बच्चे जो है जानते नहीं हैं अपने संस्कृति के बारे में, तो उनको पता लगता है कि हमारे क्या क्या त्यौहार हैं। कार्यक्रम हो रहा है जो मकरैनी मेले, पहले गांव में मेले लगते, लेकिन अब गांव की संख्या कम होने की वजह से अब गांव में कम ये बंद हो गया, लेकिन हम उसी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए यहाँ पर पहाड़ों के उसके लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी मेरी बेटी मेरे साथ थी तो कह रही थी खिचड़ी संक्रांति क्या होती है, तो मैंने उसे बताया फिर इस बारे में ये चीज़ें हैं। जिस बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में करीब 15 दिन तक ये पुतैनी का प्रोग्राम हमारा करते हो, वहाँ की याद को हम यहाँ पर झलकाते हैं, अपने लोगों के सम्मुख रखते हैं। वहाँ से यहाँ आने के बाद दिल्ली की हवाएं जरूर प्रदूषित हैं, लेकिन जब दिल्ली में उत्तराखंड संस्कृति का ऐसा मंचन होता है तो दिल्ली की हवाओं में एक महक जाग उठती है। और वो महक इस वक्त मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं वैशाली में मौजूद हूँ। और वैशाली में एक आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है जो कि उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। यूं तो वैशाली मेट्रो का एक कोना है जहां से लोग फरीदाबाद, नोएडा और दिल्ली के लिए सफ़र करते हैं, लेकिन आज लोग वैशाली आ रहे हैं। इसका कारण है कि जो यहाँ उत्तराखंड की संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करूंगा और जानूंगा कि ये प्रोग्राम क्या है और ये क्यों रखा गया है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश लखेड़ा है, वैशाली का रहना वाला हूँ। ये कार्यक्रम जो है इसके बारे में बताइए कुछ। कार्यक्रम तो आपके सामने है, इसमें तो इतने लोग खड़े हैं यहाँ पे, सभी जो है क्या कार्यक्रम बताएंगे। लेकिन ये है कि जो हमारी संस्कृति है उत्तराखंड की, उस संस्कृति के संवर्धन के लिए, उसके संरक्षण के लिए और लोगों को जो पलायन वहाँ से हुआ है, एक बार वापस जाने के लिए कि रिवर्स पलायन जो है क्या उत्तराखंड की वो तरफ हो, उसके लिए ऐसे कार्यक्रमों की सख्त आवश्यकता है। और क्योंकि उत्तराखंड का पवित्र त्यौहार उत्तरायणी और मकर संक्रांति का जो त्यौहार है बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में भी जो है कि ये कार्यक्रम किया जा रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई कि एक उत्तराखंड का त्योहार है, उसके लिए ये कार्यक्रम रखा गया है और ऐसे कार्यक्रमों से क्या पता रिवर्स पलायन हो सकता है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसपाल रावत है। मैं टेहरी का वैसे मूल निवासी टेहरी गढ़वाल से हूँ और मैं वैशाली में 20-22 साल से रह रहा हूँ। और सांस्कृतिक कार्यक्रम तो होते रहते हैं, पर ये जो हमारा पारंपरिक त्यौहार है मकरैनी उत्तरायणी, उसमें ये कार्यक्रम हो रहा है जो मकरैनी मेले, पहले गांव में मेले लगते, लेकिन अब गांव की संख्या कम होने की वजह से अब गांव में कम ये बंद हो गया, लेकिन हम उसी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए यहाँ पर पहाड़ों के उसके लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो क्या ऐसे कार्यक्रमों से रिवर्स पलायन हो सकता है? पलायन के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी जो संस्थाएं हैं, सभी लोग संस्थाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं हम पलायन के बारे में सोचें, क्योंकि वहाँ का पलायन बहुत हमारे लिए, पहाड़ियों के लिए बहुत गंभीर समस्या है। और जब तक हम लोग मतलब पुराने लोग हैं, हमारे मन में तो वहाँ की कशिश है, क्योंकि हम लोग जितना हो सकते हैं, लेकिन आगे की जनरेशन अभी उस उत्तराखंड के बारे में इतना नहीं वो करती है, तो हम इसी उससे लगे हैं कि संस्थाओं के माध्यम से अपनी नई उसको युवाओं को अपनी उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में बताना, फिर वहाँ का पलायन के बारे में फिर धीरे धीरे लोग उत्तराखंड की तरफ उनका फोकस। यकीनन आप रोजगार के सिलसिले में शहर आए होंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम कांडपाल है। मैं मूलतः उत्तराखंड अल्मोड़ा से हूँ और यहाँ पर सेक्टर वैशाली में लास्ट 22 सालों से मैं रह रहा हूँ। मैं एक निजी कंपनी में यहाँ पर कार्यरत हूँ, क्योंकि आप जानते ही हैं उत्तराखंड में इस समय हमारी रोजगारी की भीषण परंपरा मतलब बनी हुई है, जिसके कारण से पलायन का रुख बना हुआ है। ऐसे कार्यक्रमों करने का एक मूल उद्देश्य यही होता है हमारा कि जो हमारी नई पीढ़ी है, हम लोग तो थोड़ा बहुत वहाँ से चिर परिचित हैं, बट हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है, यंग जनरेशन, दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस। अभी मेरी बेटी मेरे साथ थी तो कह रही थी खिचड़ी संक्रांति क्या होती है, तो मैंने उसे बताया फिर इस बारे में ये चीज़ें हैं, ये हमारी परंपराएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं, तो इससे थोड़ा बहुत उनको भी ज्ञान मिलेगा। यही इन चीज़ों को रखने के लिए मतलब बेसिक जो ये प्रोग्राम होते हैं छोटे छोटे, इन्हीं वजह से इनको किया जाता है, ताकि हमारी संस्कृति फिर से एक हो, हमारी विरासत का पता लगे हमारी नई आने वाली जनरेशन को।
मतलब इस तरह के कार्यक्रम नई पीढ़ी में अपनी संस्कृति को वापस एक तरह से पुनर्जीवन करने का काम करती है। अभी यहाँ पर जो नई पीढ़ी आ रही है उनको इस बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है, हमारे गाने बज रहे हैं और नाच रहे हैं, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस व्हाट इज द मकर संक्रांति। तो यही चीज़ है, उनको ये चीज़ें हमें बताने की ज़रूरत है आज। तो हमारा तो ये मानना है वो इनसे जुड़ेंगे, ऐसी चीज़ों को देखेंगे तो कल उनका भी एक मोह रहेगा कि अपने गांव को जाना है कभी देखने, तो तब भी जाएंगे। ये चीज़ों के लिए ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है। सर आपका नाम क्या है? मैं भुवन चंद सनवाल, मैं मनान उत्तराखंड मनान से बिलोंग करता हूँ और करीब 25 साल से इस वैशाली में रह रहा हूँ। और हम मनान की नियरी से हमारा बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जिस बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में करीब 15 दिन तक ये उत्तरायण का प्रोग्राम हमारा करते हैं। वहाँ की याद को हम यहाँ पर झलकाते हैं, अपने लोगों के सम्मुख रखते हैं। वहाँ से यहाँ आने के बाद हम ये सोचते हैं कि चलो हम वहाँ नहीं रहे, हम यहाँ पर उसकी याद को अपने ताज़ा करते हैं। मतलब वहाँ न जा पाए लेकिन यहाँ आकर वो कसक मिठा पाएं। और जिस प्रकार से मंच पे लोग झूम रहे हैं, लोग गायक जो हैं उन्होंने समा बांधा हुआ है, लोग मंच पे चढ़कर झूम रहे हैं, मतलब उनके अंदर लग रहा है कि अपनी संस्कृति को लेकर बहुत प्यार है। तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा है, वैसे मैं बताना चाहूँगा कि जो बागेश्वर में जो हमारा प्रोग्राम होता है डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर के अंदर, वो करीब 15 दिन तक चलता है। और रात और दिन और जो शरद ये ठंडी में लोग उस चीज़ को नहीं देखते। उनकी ठंड जो है वो ठंड जाती नहीं है, लेकिन रात दिन का वो प्रोग्राम करते हैं अपने उत्तराखंड के प्रोग्राम में। जो आज प्रोग्राम हम यहाँ पर हमारे भी यहाँ 10 बजे रात तक का प्रोग्राम हम करते हैं। अभी आने वाली 26 तारीख को फिर हमारा एक कुमाऊं समाज सेवा समिति का बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर है, जहाँ पर 5000 की यहाँ पर गैदरिंग होने वाली है। मैं महासचिव कुमाऊं समाज सेवा समिति से महासचिव पीडी सनवाल। चलिए बहुत बहुत बड़े। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम सिंह नेगी है, मैं पौड़ी का हूँ और पट्टी रिंग वारसी से बिलोंग करता हूँ। आज हम जो है उत्तरायणी मकरानी प्रोग्राम देख रहे हैं, कार्यक्रम ये अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जो है सारी भाई बहन जो है उत्तराखंड के यहाँ आए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। इससे क्या होता है कि हमारे बच्चे भी आए हुए हैं। आज जो हमारी मतलब पलायन हो गया, बच्चे जो है जानते नहीं हैं अपने संस्कृति के बारे में, तो उनको पता लगता है कि हमारे क्या क्या त्यौहार हैं और इससे जो है हमारी अगली पीढ़ियाँ भी जो है हमारी संस्कृति से जो है वो जानकार हो जाएगी और ये अच्छा रहेगा। मतलब आज के युवाओं में ये कमी तो है कि वो अपनी संस्कृति के बारे में उतना जानते नहीं हैं, इसीलिए ये कारण है कि इस प्रकार के त्यौहार, इस प्रकार के कार्यक्रम रखे जाते हैं। हाँ जी, ये जो है मेन यही है कि हम जो है अपनी संस्कृति को जिंदा रखें, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ इसको जो है समझें और हम जो है सभी भाई लोग जो है वहाँ नहीं मिल सकते तो यहाँ मिल के अपना जो है एंजॉय कर। बहुत अच्छी बात कही है कि जो युवा पीढ़ी है वो भले ही अपनी संस्कृति से दूर हो, लेकिन इस प्रकार के मंच जब सजते हैं तो युवा अपने आप को ऐसे मंचों से दूर नहीं रख पाते। उत्तराखंड के लोकगीत वहाँ पर बज रहे हैं और ज़्यादा तादाद युवाओं की है, जो नाचने वाले हैं उनमें ज़्यादा तादाद युवाओं की है। देखकर बहुत अच्छा लगा और ऐसे कार्यक्रम कहीं ना कहीं नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति के बारे में बताते हैं। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ विजय नेगी, उत्तराखंड तक।